single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप विल हैव बीन का यूज कर सकते हैं। ओके, पिछले कुछ वीडियो में आपको जैसे मैंने बताया कि आप हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन का यूज करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप विल हैव बीन का यूज करेंगे। ओके, तो इसमें कुछ इस तरह से है कि मान लिया कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। अभी तक बात हम लोग इस तरह से कर रहे थे कि वह इतने घंटे से पढ़ाई कर रहा है, वह इतने घंटे से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मान लिया आप दोस्तों से अपने बात कर रहे हो और उसने कुछ इस तरह से कहा कि उस समय मत आना, मैं उस समय इतने बजे से इतने बजे से पढ़ाई कर रहा हूँगा। कहते हैं ना, इतने समय से इतने समय तक पढ़ाई कर रहा हूँगा, बाद में मिलते हैं उसके बाद। तो ये जब फ्यूचर में बात होती है कि मैं इतने समय से इतने समय तक ये कार्य कर रहा हूँगा, या फिर मैं 5 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँगा, तो बात जब इस तरह से आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं विल हैव बीन का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन क्लास, और जो कि आज होने वाला है विल हैव बीन के बारे में। सो विल हैव बीन, इसमें भी आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि विल हैव बीन का जिस तरह से हैड बीन में आप सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते थे, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन में ही डिफरेंस होता था कि कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं, बट इसके साथ आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी लोग, तो सभी सब्जेक्ट इसके अंडर आ गए, आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल हो गया, आप तो इजी हो गया काफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से मान लिया सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लिया किसी ने कहा कि मैं 5 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँगा, ओके, या फिर मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँगा, तो मॉर्निंग से या फिर 5 घंटे से सिंस या फॉर, इसमें तो आपको पता ही होगा। तो मान लिया जब फ्यूचर में कहते हैं हम लोग कि या मैं कार्य इतने समय से कर रहा हूँगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। आई विल हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर, प्लस जो भी टाइम है इसका। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बनना है। हालांकि जो फॉर्मूला मैं नोट डाउन करने को बोलूंगा वही करिए, इसको सिंपली समझाने के लिए भी कुछ होता है। तो आई विल हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस फॉर दिस टाइम, मतलब मैं कोई काम इतने समय से कर रहा होऊंगा। जैसे मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा, आप इतने बजे आना, और उस समय मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा, 5 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहा हूँगा, मान लिया कुछ इस तरह से है। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, एग्जाम्पल इसके बेस पे क्या बनेगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आई विल हैव बीन, पढ़ाई कर रहा हूँगा 5 घंटे के लिए, तो आई विल हैव बीन पढ़ाई करना, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, I'll have been studying since या for, तो क्योंकि 5 घंटा है, एक टाइम ड्यूरेशन है, तो आप फॉर का यूज होगा। I'll have been studying for 5 hours, 5 घंटे के लिए, है ना। यह आपका बेसिक सा फार्मूला, सिंपल सा, इसके बेस पे एग्जांपल। बढ़ते हैं एक मेन फार्मूले की तरफ कि कैसे होगा। ये बस समझाने के लिए आपका था कि कैसे आप कोई सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपल है, काफी सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइम वर्ड है, आपका विल हैव बीन जो यूज करना है सभी के साथ आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो सिंपल। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा कि और नेक्स्ट फार्मूला क्या हो सकते हैं हम लोग के। नेक्स्ट फार्मूला कुछ इस तरह होगा, जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या तुम इतने घंटे से यह काम कर रहे होगे, क्या तुम इतने बजे से यह काम कर रहे होगे, मान लिया कुछ इस तरह से सेंटेंसेस है, तो उस पर बताना चाहूंगा आपको। जैसे फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला आपका होगा will you have been action plus ing since या for, अब जो भी टाइम है आपका। ओके, तो क्या तुम यह काम इतने समय से कर रहे होगे, मान लिया कुछ इस तरह से आपका सेंटेंस है। तो यस
पॉजिटिव में आंसर क्या आएगा, हाँ मैं यह काम इतने समय से कर रहा हूँगा। तो यस आई विल को आई डबल एल ऐसे लिख देते हैं अपॉस्ट्रोफी करके, तो आई विल हैव बीन। ओके, क्योंकि शॉर्ट में होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे आप फ्लुएंसी के साथ बोलने वाले हैं। सो यस आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर जो भी आपका टाइम है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और नो के लिए क्या होगा, नो, क्योंकि विल नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, है ना। आई विल नॉट, आई वॉन्ट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे इसका, नो आई वॉन्ट हैव बीन। वॉन्ट को मैं सिंप्लीफाई कर दूं अगर, तो ये विल नॉट है आपका समझने के लिए, लेकिन आप जितना बेहतर हो सके उतना ही आप इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे वॉन्ट भी बोल सकते हैं, नो आई वॉन्ट हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर, उसके बाद जो भी टाइम है, कि नहीं मैं यह काम इतने समय से नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है ना। तो मान लिया कुछ इस तरह से भी आपका एक फॉर्मूला बनता है। ये आपका पहला और मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। Okay. So will you have been action plus ing since or for this time? Yes, I will have been action plus ing since or for this time. No, I won't have been action plus ing since or for this time. इस फॉर्मूले के बेस पे एक एग्जांपल, जैसे क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रहे होगे? क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रहे होगे? मान लिया ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा विल यू हैव बीन। फॉर्मूले के बेस पे आप सिंपली देखिए, आपको भी पता चलेगा कि क्या हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है। तो यस आई विल हैव बीन, उससे पहले क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हमारा होगा विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। अब यहाँ पे मान लिया हमारा क्या था, एक्शन था हमारा 5 बजे से टीवी देखना, है ना। सो विल यू हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन को शॉर्ट में टेली, तो विल यू हैव बीन वॉचिंग टेली। अब क्योंकि यहाँ पे 5 बजे से है, एक टाइम ड्यूरेशन नहीं शो कर रहा है, एक टाइम का समय नाम शो कर रहा है ना, मतलब 5 बजे और 5 दिन इस समय इसमें डिफरेंट है। 5 बजे और 5 घंटे में डिफरेंस है, क्योंकि 5 घंटा आपका ड्यूरेशन हो गया, 5 बजे मतलब टाइम का नाम शो कर रहा है कि 5 बजे एग्जैक्ट। ओके, तो 5 बजे से, तो यहाँ पे यूज होगा हम लोग का सिंस। सो विल यू हैव बीन वॉचिंग टेली सिंस 5 PM AM जो भी हो सकता है, या 5 o'clock भी लिख सकते हैं, 5 o'clock। क्या आप 5 बजे से टीवी देख रहे होगे? तो अगर मान लिया आंसर पॉजिटिव में हाँ मैं देख रहा हूँ, तो क्या होगा, यस आई विल हैव बीन। आई विल को आई यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप नोट करते रहिएगा। आई विल हैव बीन, यस आई विल हैव बीन। अब एक्शन हमारा है वॉच करना, वो भी टेलीविजन, तो वॉच में आईएनजी वॉचिंग। यस आई विल हैव बीन वॉचिंग टेली सिंस 5 o'clock। हाँ मैं 5 बजे से टीवी देख रहा हूँ। और नो के लिए क्या होगा, अगर बोलना है कि नहीं मैं 5 बजे से टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नहीं, और मैं 5 बजे से टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो हो जाएगा नो आई वोंट हैव। जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर आई वोंट हैव। विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वोंट। क्योंकि आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस सबको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आप काफ़ी फ्लुएंसी आपके बेहतर होते रहे। नो आई वोंट हैव बीन, नो आई वोंट हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन प्लस आईएनजी क्या है, वॉच है, वॉच प्लस आईएनजी। नो आई वोंट हैव बीन वॉचिंग टेली। सिंस रहेगा कि फॉर, सिंस रहेगा क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस 5 o'clock।
तो ये रहा आपका पहला फॉर्मूला, इसके बेस पे आपका यह है एग्जाम्पल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मान लिया किसी ने पूछा कि क्या वह कोई काम इतने समय से कर रहा होगा। जैसे मान लिया कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, लेकिन क्या वह उतने समय से पढ़ रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि वह 5 बजे से पढ़ रहा होगा। ऐसे मान लिया कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट होगा, सबके लिए सेम यहाँ पे टाइम वर्ड है, इजी हो गया। वही चीज आपका विल ही हैव बीन एक्शन प्लस ing सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम है। तो क्या वह काम इतने समय से कर रहा होगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो यस, मान लिया हाँ वह यह काम इतने समय से कर रहा होगा। यस ही विल हैव बीन, यहाँ बोल सकते हैं हिल हैव बीन। ओके, यस हिल हैव बीन एक्शन प्लस ing सिंस या फॉर दिस टाइम, थोड़ा फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए। बाकी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यस हिल हैव बीन एक्शन प्लस ing सिंस या फॉर दिस टाइम। अब इसको प्रॉपर नोट करिएगा। और उसके बाद है नो। अगर यही चीज बोलना कि नहीं वह इतने समय से यह काम नहीं कर रहा होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, देखते हैं इसको। नो ही वोंट, है ना। विल नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, वोंट। सो नो ही विल नॉट या फिर ही वोंट हैव बीन एक्शन प्लस ing सिंस या फॉर दिस टाइम, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये बनता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। फॉर्मूला नंबर 2। ओके, अब इसके बेस पे क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे क्या वह 5 बजे से दिल्ली जा रहा होगा। क्या वह 5 बजे से दिल्ली जा रहा होगा, मान लिया ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या वह 5 बजे से दिल्ली जा रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूले के बेस पे क्या बनेगा, विल ही हैव बीन। अब एक्शन क्या है, एक्शन हमारा दिल्ली जाना। ओके, तो गो में ing ऐड करके गोइंग हो जाएगा। या विल ही हैव बीन गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे से है ना कि 5 घंटे से है। तो क्योंकि एक टाइम का नेम शो हो रहा है यहाँ पर, ड्यूरेशन नहीं है बल्कि टाइम है, टाइम का नेम है। तो विल ही हैव बीन गोइंग टू दिल्ली, फॉर नहीं होगा, सिंस यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंस 5 o'clock। क्या हुआ, 5 बजे से दिल्ली जा रहा होगा, मान लिया ये आपका क्वेश्चन है। तो पॉजिटिव में आंसर अगर है कि हाँ वह दिल्ली 5 बजे से जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा